हर प्राणी की चाह यही होती है क्या, कि मेरा जीवन अंधकारमय जीवन नहीं हो करके शांतिमय जीवन हो। हर प्राणी ये चाहता है मेरे परिवार में शांति हो, मेरे मन में शांति हो, लेकिन आज देखिए अशांति, हर चीज में अशांति। कारण शांतिमय जीवन जीने की चाह है तो एक पॉइंट, हित लाभ का ज्ञान अर्जन करना जरूरी है संत के निकट आके। आज हम प्राणियों को ये पता नहीं कि हमारा हित लाभ किसमें है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं बस बाहर में हमारा हित लाभ हो रहा है, धन दौलत बढ़िया से चल रहा है, हम किसी को फेल कर रहे हैं, किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी का भी गलत कर रहे हैं, उसमें हमारा हित नहीं है। हित नहीं है हमारा, हमारी इज्जत बनी रहे, इसमें हमारा क्या हित है। दुनिया की नजर में क्या तो इज्जत क्या बेइज्जत है। आप कर्म अच्छे कर रहे हो, उलझे हुए नहीं हो, तो आपके जीवन में शांति है। ये ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता। हित लाभ अर्जन करना होगा, और वो आपको संसार में कोई नहीं बता सकता कि आपका हित किसमें है, आपका उपकार किसमें है। जैसे एक बच्चा होता है ना, स्कूल में प्रवेश पाता है तो वो क्या चाह रखता है कि मैं कक्षा में प्रथम आऊं, इसी में मेरी उन्नति है। संत भी हमें यही समझाते हैं कि प्राणी तू सत्य के प्रांगण में प्रवेश पा गया तो तेरी ये इच्छा होनी चाहिए, ये चाह होनी चाहिए कि मैं मेरे गुरु के भाव से किसी एक का भी जन्म सार्थक करूं, किसी एक का भी जन्म मैं सार्थक कर दूं। इन चीजों से जन्म सार्थक नहीं है। हम उन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं जो एक दिन हमें छोड़ के जानी है, वो चीज इकट्ठा नहीं करे जो हमें लेके जानी होगी। गुरु के भावों से, गुरु का भाव क्या है, गुरु के भावों से यदि हम किसी को योग्य बना दें, पर हम गुरु के भावों के योग्य खुद बन जाएंगे और कोई बनेगा तो हमारे अंदर ईर्ष्या रूपी पाप आ जाएगा और हम उसको पीछे धकेल देंगे, पीछे धकेल देंगे, तो हम जन्म सार्थक कैसे कर पाएंगे। गुरु के भाव में योग्य एक को भी हम बना देंगे तो गुरुदेव क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत सरल स्वभाव का है, अब इसकी देखभाल मुझे करनी होगी। देखो अर्जुन सरल स्वभाव का था, भगवान कृष्ण ने पूरी देखभाल करी कि नहीं करी, करी कि नहीं करी, करी। दुर्योधन शकुनी के शब्दों पे ध्यान दे करके अपना हित नहीं कर पाया, वो दूसरों का अहित कर रहा था खाली नश्वर के लिए, लेकिन पांडवों ने कभी किसी का अहित नहीं किया क्योंकि उनके पास जगत गुरु था, सरल था। सरल व्यक्ति कभी किसी का अहित नहीं करता है, और उसका यदि कोई अहित करता भी है सरल का तो भगवान उसे बचा लेते हैं। भगवान पूछते हैं बोल इनको क्या सजा दो, क्या भगवान इनको माफ कर दो। वो ये नहीं कहते कि बदला लो इससे, इसने तेरा अहित किया कोई बात नहीं। क्यों ऐसा कब होता है, जब संत चाहता है कि मेरी जो दृष्टि है ऐसा ही दृष्टिकोण मेरे बच्चे का बनना चाहिए। जब दृष्टिकोण बदल जाता है, देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, तो फिर हम किसी में भी संत के भाव में आकर के किसी में भी अवगुण नहीं देखेंगे, न अवगुण दिखाएंगे। और हमारे खुद में अवगुण या दोष है तो उनको हम त्याग करने की शक्ति रखेंगे। कहा ना किसी संत ने, भक्त ने, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवास, जो मैं पूत कपूत तऊं पिता को लाज। हमारे मन में ये बात क्यों नहीं आती कि यदि हमारे अंदर अवगुण रहेंगे
और हम किसी में अवगुण दिखाएंगे तो हमारे पिता को ही तो लाज मरना पड़ेगा ना, परम पिता को। भावयोगी संत हमारे कर्म की प्रधानता को इतना समझा देते हैं कि हमें अन्य कर्मों में उलझने से बचाते हैं। हम इतने कर्मों में उलझे हुए थे, निरर्थक कर्मों में, हमें फुर्सत ही नहीं। हमें यही नहीं सोचा कि ये जो मैं कर्म कर रही हूं इनसे मुझे क्या लाभ होगा। कर्म ऐसे करो जो शुभ हो। आप किसी का भी शुभ संकल्प करने का सोचोगे तो आपका मंगल अवश्य होगा, लेकिन आप 10 का सोचोगे और 1 का बुरा सोचोगे तो वो भी आपके अंदर गड़बड़ी है। सब्जी में इतना सा नमक इस सब्जी का स्वाद खराब कर देता है। एक भी मनुष्य का बुरा चाह रहे हैं तो हमारे जीवन है वो खराब कर देता है। फिर आप 10 का चाहो चाहे नहीं चाहो, ये जो हमें जीवन मिला है ये हमारे लिए थोड़ी मिला है। भावयोगी संत समझाते हैं कि भाव में योग्य बनना है तो स्वांग करना छोड़ो। स्वांग क्यों करते हो? प्यार में बहना सीखो। स्वांग तो क्या था? शूर्पणखा ने प्यार का श्री राम जी के साथ श्रृंगार भी किया था, पर आंतरिक आसुरी वृत्ति थी भगवान ने तो वो देख ली। तो हमारी आंतरिक वृत्तियों का श्रृंगार सत्संग में आके होता है तब हमारा जीवन सार्थक होता है। हम गृहस्थी में रह के सरलता में क्यों नहीं रह पाते? सरल स्वभाव क्यों नहीं बन पाता हमारा? सरल नहीं है तो वो गरल है। गरल यानी जहर। जहर क्या है? ये विकार। हम सब पे जीतना चाहते हैं, सबके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी इंद्रियों से हार जाते हैं। इंद्रियां हमारी गुलाम है और हम इंद्रियों के गुलाम बन गए। गड़बड़ तो यही होती है ना। तो संत यही तो समझाते हैं। सरल स्वभाव वाला व्यक्ति यदि कोई है तो भगवान उसकी इज्जत रखते हैं, उसका मान रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सरलता जरूरी है। छल कपट भक्ति में नहीं चलता। हमारा जीवन खराब होता है छल कपट से, खुद का जीवन खराब होता है। इसमें आपका हित किस में है? झूठ बोलने में है या सत्य बोलने में है? आपको तो पता ही है। चालाकी करने में है या सरलता में है? तो आप ये सोचो हमारा हित लाभ किस में है। बस ये ज्ञान अर्जन करना जरूरी है और वो गुरु के बिना आपको कोई करा नहीं सकता। ये बेईमानी जो है ना ये सरलता दूर कर देती है। हम गृहस्थी में रह के कितने भ्रम करते हैं, हर चीज का हमें भ्रम होता है और हमारी शांति खत्म हो जाती है। बहुत भ्रम करते हैं। जैसे हम कोई काम के लिए निकले और बिल्ली ही रास्ता काट गई, ठीक है, अब बिल्ली रास्ता काट गई तो हम खड़े हो जाएंगे। अब हम सोचें कोई दूसरा जाए तो हमने दूसरे का मन में तो बुरा सोचा ना, सोचा, और वहीं पर हमारा कोई बच्चा हमारा घर वाला कोई जाए तो हम जाने देंगे क्या? और दूसरा कोई जा रहा है तो सत्संग में आके बस यही सिखाया जाता है कि तुम किसी का भी बुरा मत सोचो, बुरे का भी बुरा मत सोचो। हाँ, तुम व्यवहार नहीं करना जानते, साइड दे दो, रास्ता बदल लो, पर बुरा मत सोचो। उसमें क्या है? अहित होता है, आपका अहित हो जाएगा। प्राणी खुद ही खुद का हित नहीं करना चाहता तो दूसरे का हित कैसे करेगा? वो गलत काम करके, बुराई करके, झूठ बोल के, बेईमानी करके, हिंसा करके, गाली गलौज करके, अपशब्द बोल के हम हमारा हित करते हैं। वाणी का दुरुपयोग कर लिया, अहित कर लिया हमने। और खाली दुनिया के सामने, भगवान से तो कुछ छुपा हुआ है ही नहीं। बताओ छुपा हुआ है तो जिससे छुपा हुआ नहीं है उसे तो हमें धोखा दे रहे हैं और दुनिया के सामने हम वाह ले रहे हैं। बस ये उल्टी गंगा बह रही है हमारी और जड़त्व भाव हमारा खत्म नहीं हो रहा है। बंधे हुए हैं हम एक ही चीज से,
अतीत के बंधनों से, बीती हुई बातों के बंधनों से, उससे छुटकारा मिलेगा तो हम सरल होंगे। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस वही गीत हम गाते रहते हैं। मैं बहुत दुख पाई, मुझे बहुत दुखी किया, मेरे साथ गलत व्यवहार किया। अब बंध गए हम, बात एक बार हुई हम तो बंध गए। वो बंधन हमें काटना है, उन बंधनों से मुक्ति संत दिलाता है। संत कहते हैं कि तुम सत्य के प्रांगण में आ ही गए हो तो संत की भावना पर खरे उतरो। फिर संत कहते हैं मेरा काम है तुम्हें पार करना। और कृष्ण भगवान ने भी ये कहा है कि संत से ऊंचा तो मैं भी नहीं हूं। जो संत के समीप आ गया वो मुझे ही पा गया। लेकिन अपना हित पहले सोचो, फिर आप किसी और का हित कर पाओगे। खुद ज्ञान लोगे तो आप किसी को ज्ञान दे पाओगे। दूसरा आपको क्या, वो होगी बड़ी ज्ञानी, कोई बात नहीं, कहने दो, उसकी जबान है, आप जबान किसी की बंद नहीं कर सकते, कहने दो। काठ से भी फर्नीचर बनता है तो कितना आरी से काटा जाता है उसे। तो कुछ बनने के लिए आपको भी बात काटी जाएगी, आपके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाएगा, आपको भी कुछ कुछ बोला जाएगा। तो ये मान लो मैं कुछ बन रहा हूं, बनने के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बताओ, रोटी बनाने के लिए आप कितनी तैयारी करते हो? चल रोटी बन जाएगी क्या? आटा लगाओगे, आटा नहीं आया, पतला हो गया तो, टाइट हो गया तो। मान लो आपको कढ़ाई की पूड़ी करनी है तो उसका आटा अलग होता है, चपाती करने उसका आटा अलग होता है, मीठी रोटी करने उसका आटा अलग होता है, मकई की करने उसका आटा अलग होता है, पालक की करने उसका आटा अलग होता है, सबका अलग अलग गूंथते हो ना। तो ऐसे हमारा जीवन है, बनना तो आपके ऊपर निर्भर है। संत देते नहीं है, आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। संत दे भी देगा तो आप नहीं लोगे। मेरे को दिया थोड़ी है किसी ने, मैंने लिया है, मांगा है मैंने। भक्ति, शक्ति, युक्ति, मुक्ति, जीवन सुंदर हो जाएगा। क्यों और जन्म लेने के लिए आतुर हो रही हो? और जन्म लेना ही नहीं है, एक ही शुभ संकल्प कर लो। और नहीं लेना है तो हित लाभ का ज्ञान अर्जन कर लो, बस उपकार मानो सबका, जीवन सुंदर बन जाएगा। ओम शांति शांति शांति।